श्री जयमल जी बड़े महान भक्त हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। जयमल जी जब सेवा में जाते तो कभी कभी कोई राजकाज का विशेष कार्य आने पर उनके मंत्री उनको सूचना देते तो उनको पसंद नहीं आता। हमारी सेवा में कोई विघ्न पहुंचावे नहीं। राजा थे पर ऐसी भजन की निष्ठा, उन्होंने नियम लागू कर दिया। 4 घंटे 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी है 6 को 24, 240 मिनट, तो 6 को 24, 4 घंटे। 4 घंटे के अंतर्गत अगर किसी ने सूचना दी तो हम स्वयं उसका वध कर देंगे। हमारे सेवा गृह में चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, 4 घंटे कोई सूचना नहीं देगा, किसी भी तरह का विक्षेप नहीं। जब हम अपने लाडली लाल राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका सेवा भाव भोग आदि, उस समय कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये अपने निजी परिकर में। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों का मेरे प्रति समर्पण हो जाना, तभी चित्त का समर्पण होता है। राजा है पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहां श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश। देखो अपनी सेवा की तरफ, पूर्ण एकाग्रता। हां, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो, पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जयमल जी की ये गुप्त बात उनके शत्रु पक्ष को पता चल गई। ये बड़े वीर भी थे कि 4 घंटे इनको कोई सूचना नहीं दे। 4 घंटे में तो पूरे राजमहल सहित पूरे राज्य शासन को अपने अधिकार में ले लेंगे। विपक्षी राजाओं ने ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक जिस समय वो प्रवेश हुए अपने श्री जी की सेवा के लिए, उसी समय आक्रमण कर दिया। वो पहले से ऐसा व्यवहार निश्चित किए हुए थे। राज सैनिक ने सूचना दी कि आसपास से पूरे राज्य नगर को घेर लिया गया है, शत्रु पक्ष बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, बिना राजा के दस्तखत के हम युद्ध कैसे प्रारंभ कर दें। अब वहां जो जाएगा तो सूचना देने के पहले ही मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 4 घंटे के अंतर्गत अगर कोई पूजा गृह में आया उसे मृत्युदंड मैं स्वयं दूंगा। अब ये हुआ कि सूचना नहीं जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, प्रजा का नाश करेगा शत्रु पक्ष, राजमहल में घुसकर अत्याचार करेगा। अब क्या किया जाए। राजमाता ने कहा अगर मृत्यु मिलेगी तो मुझे मिलेगी, मैं जाऊंगी और सूचना दूंगी। वो डरते हुए गई। जयमल जी सेवा में मगन थे तो उन्होंने कहा बेटा, राजनगर को, राजमहल को शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, बस तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम हां बोलो तो सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा मां, तुम इसी समय वापस चली जाओ, हम सेवा में एक शब्द भी अन्य सुनना नहीं चाहते। आप मां हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं कि आपका वध नहीं करते। आप वापस चली जाएं, हम जिनके सहारे हैं वही जो कुछ चाहे करें। इस समय हम उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते और अन्य वार्ता नहीं कर सकते। सेवा में हम युद्ध का आदेश नहीं दे सकते। हम ठाकुर श्रृंगार कर रहे हो कह दे मार काट करो, नहीं। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो समर्थ है, जैसा चाहे वैसा करें। आप तुरंत वापस हो जाइए।
बाहर गई, सेनापति ने कहा क्या आदेश है? उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं। बिना आदेश के सेनापति कैसे? सब व्याकुल हो रहे, 4 घंटे तक इंतजार कर रहे। ना तो सेना नगर के अंदर घुसी और सब कोलाहल शांत है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या वो भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं क्या शत्रु पक्ष, कि जब वो निकलेंगे तब युद्ध करेंगे। जयमल जी ठाकुर जी को भोग पवा के, आरती करके, उनके सामने कीर्तन करके, नृत्य करके प्रणाम किया, बाहर निकले और उनका हमारा घोड़ा तैयार करके लाया जाए। घोड़े के पास गए, जो उनका निजी घोड़ा था, पसीने से लथपथ था। जेविये से हाथ रखा तो हाथ भींज गया पसीने से, और हाथ रखते ही जैसे बिजली का करंट, ऐसे भागवती ऊर्जा उनके हृदय में आई। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ये घोड़ा तो इतना थका हुआ लग रहा है जैसे ये युद्ध करके आ रहा हो, और आज तक इतना प्यार इसके ऊपर नहीं आया। इसके स्पर्श करने से मुझे भागवती सुख का अनुभव हो रहा है। घोड़े को लिया, बाहर गए, जितने सैनिक थे सब मूर्छित पड़े थे। केवल राजा को बीच बीच में होश आ रहा था। नजदीक गए, शत्रु पक्ष के राजा को जल आदि से चेतना देकर उठाया। बोले आए आप युद्ध करने थे और ये सब मूर्छित पड़े हैं, मैंने तो अपने सेनापति को आदेश दिया नहीं, ऐसा क्या हो गया? बोले एक ही वीर केवल आया था आपके पक्ष से, सांवले रंग का था। उसने बाण तो संधान नहीं किया, पर नेत्रों से ऐसा देखा कि सब घायल होकर मूर्छित हो गए। बस एक बार तुम उसे पुनः मुझे दिखा दो, मैं एक बार उसे हृदय से लगा लूं, कभी जीवन में हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम बाण ऐसा है कि बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। तो उन्होंने उस राजा से कहा, हो हमारे प्रभु ने शत्रु पक्ष पर इतनी कृपा कर दी, जिनके दर्शन ध्यान में बड़े बड़े मुनिजन नहीं पाते, वो कोई सेनापति या शूरवीर नहीं, वो तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर थे, राधा वल्लभ लाल जी। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। अगर निष्ठा ना होती तो घबरा के सेवा छोड़ देते और भाग पड़ते कि शत्रु पक्ष आ गया है, बाद में सेवा कर लेंगे। नहीं, अपनी निष्ठा में है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का इस कोटि का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्म के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले। ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा।
केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। श्री भगवान कह रहे, नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। श्री भगवान कह रहे कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहां है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहां होती है? भगवान की सेवा सुख में। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया है, चोखा मेला जी बाजार जा रहे हैं सब्जी आदि खरीदने, वहां देखो बड़े बड़े केले रखे हैं। ये केले तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगेंगे, आज नमक रोटी का भोग लगा दे। केला ठाकुर जी को ले चल, पूरे पैसे के केले लेंगे। सीधे विट्ठल भगवान के दरबार में गए। भक्त बड़े दैन्य होते हैं, अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बाहर देहली से ही आवाज लगाई और कहा, ये केले ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को पवा दीजिए। विट्ठल भगवान रुक्मिणी जी विराजमान महाराष्ट्र पंढरपुर है, तुम्हारे हाथ का ठाकुर जी थोड़ी पाएंगे, चलो यहां से। नहीं, उनको पाना ना होता तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? प्रायः जाति पक्ष पर लोगों की दृष्टि होती है। देखो, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, एक ही माटी से बने हुए हैं। ये पंचभूत एक ही पंचभूत है, ये चाहे जहां हो यही है, और एक ही आत्मा है। भैया भेद किस बात का है? विचार करो। गुण कर्म के अनुसार भेद की रचना की गई, तत्वता कोई भेद नहीं है। हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं। हाँ, कोई शराबी है, कोई विद्वान है, कोई कर्म कांड करता है, कोई एकदम बेकार बैठा रहता है, पर हैं तो बच्चे उसी के ना। जब वो बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, बोल तो रहा है मेरा प्रभु। ये जो ऊंचाई निचाई की भावना लेकर ये बहुत गंदी बात है। अगर बड़ा भाई है तो छोटा भाई पैर छूता है तो पैर छूना कोई बड़ाई की बात नहीं हो गई। वो छोटा है, तुम्हें सम्मान दे रहा है, बका है वो उसी पिता का, वैसे ही उसके रक्तमांस है, उतना ही अधिकार है। बड़ा गर्व करे कि मैं बड़ा, तो मूर्खता ही हुई। अगर छोटा इस बात का क्षोभ करे कि मुझे पैर छूना पड़ता है, तो उसकी मूर्खता है। बड़ा भाई है, झुक के पैर छू लिया तो क्या चला गया। ऐसे ही पूरी सृष्टि में हम एक घर जैसा बर्ताव करें। ये जो घृणा, ये जो हे भाव, ये कहीं नहीं वर्णन है। अपनी अपनी पद्धति के अनुसार अपने माता पिता को सुख पहुंचाना है। एक भाई किसानी करता है, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई व्यापार करता है, लेकिन सब अपने माता पिता के सुख को सोचते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता प्रभु हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। ऐसा निकृष्ट भाव, किसी का अपमान कर देना जाति पक्ष को लेकर के या और नीच भाव लेकर, ये बिल्कुल अज्ञान है। ऐसा नहीं, किसी का अपमान अनादर करना ऐसा नहीं। स्वयं भगवान लीला करके बताते हैं। राजसू यज्ञ में सब ब्रह्म ऋषियों के बीच में निश्चित किया गया कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो सबने कहा इसमें प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वो अग्र पूजा किसकी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा प्रारंभ हुई, अग्र पूजा, और उन्हीं भगवान ने सब राजाओं के चरण धोए। ये देखो क्या करके दिखाया। कहां कहां के राजा थे, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग सबके चरण भगवान ने। अग्र पूजा किसकी हुई? भगवान की।
सोचो, अगर तुम्हारी सभा में सबसे बढ़ करके पूजा हो तो तुम्हें हाथ जोड़ने में भी संकोच होने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़े। लेकिन भगवान ने सब राजाओं के पैर धोए। इसका महत्व क्या है? इस लीला का महत्व क्या है? हाँ, उनकी भावना उनकी, पर आपकी भावना क्या होनी चाहिए? सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना। ये जो समाज में कोलाहल वैर का बनता है ना, लड़ाई झगड़ा का बनता है ना, ये अज्ञान के कारण बनता है। चोखा मेला जी ने कहा, ये केले अगर इनको पाने नहीं थे तो हमें प्रेरणा क्यों की? इन्होंने ही तो हृदय में कहा कि ये केले मेरे को लाओ। अरे चल, बात बना रहा है, बड़ा भगत बनता है, हटाओ इसको। बाहर कर दिया। गए, दरवाजा बंद करके घर का रोने लगे। प्रभु, मुझे पक्का विश्वास है आपने ही मेरे अंदर ये चाह पैदा की थी कि ये केले मेरे को लाओ, नहीं तो हम तो लेने कुछ और गए थे। आपने क्यों चाह की? अगर आपको ऐसा करना था तो चाह क्यों की? रो रहे। ठीक है, आज से हम भोजन नहीं पाएंगे, हम इस शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना कि तुम जाति पक्ष को लेकर तो इस शरीर को त्याग देते, फिर मुझे वो शरीर देना जिससे मैं आपकी सेवा करूं। जे भी ठाकुर जी को शयन कराया गया, इधर ठाकुर जी आके दरवाजा खटखटा रहे। चोखा मेला जी धीरे से बोल, दरवाजा खोलिए। ऐसे अमृतमय वचन कि वो पूछ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो। दरवाजा खोला, देखा लाड़ीले ठाकुर। अरे प्रभु आप? हाँ, वो केले लाओ। वो बोलो क्या जाने, हमारा बड़ा मन था केला पाने का। वो उन लोगों के सामने हमने कहा नहीं, लाओ लाओ केला। घर में बैठ करके, गोद में बैठकर ठाकुर जी केले पाए। जब 2-4 केले रह गए तो बोले, सुनो, हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पाएंगे वहां। बांध लिया, रुक्मिणी जी को पवाया और छिलका पूरे आंगन में फेंक दिया। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब प्रातःकालीन वेला पर ठाकुर दर्शन के लिए हजारों महाराष्ट्र के भक्त एकत्रित हुए। बड़े दिव्य भूमि है महाराष्ट्र, एक से एक दिग्गज भगवत भक्ति के सदैव भगवत धाम को जाने वाले एक से एक ज्ञान शिरोमणि, योग शिरोमणि महापुरुष प्रकट हुए। अब बाहर से खोला गया, अंदर से लाख है तो कैसे खुले? आश्चर्यचकित, अंदर दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई है नहीं। समझ गए कि ठाकुर जी ने बंद किया, प्रार्थना कर रहे, प्रभु खोलो दरवाजा। बहुत देर रोने धोने पर प्रभु ने कहा, दरवाजा जब खुलेगा जब चोखा मेला जी को तुम लोग, हमारे जो पार्षद हो, पालकी में बैठाल के लाओगे। और यहां चोखा मेला जी बोलेंगे कि हाँ, हम पालकी से उतर करके कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, तब खुलेगा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने अनन्य भक्त को। कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि जाति पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर भक्त की अवहेलना कर दो। ऐसा करना महापाप है। इसमें फिर ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। ध्यान रखना कि अरे ये तो अमुक जाति का साधु है, वैष्णव है, अरे ऐसा बोला तो तुम्हारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। साध होवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो भगवत पार्षद हैं, इसलिए कृपा करके उपाय बता दिया, नहीं तो राम रोष पावक शो जरई। ऐसा खिलवाड़ नहीं है भगवान की भक्ति। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक शो जरई। चोखा मेला जी के पास गए पालकी लेकर के। कौन? जिन्होंने धक्के लगवा के बाहर किए थे, चोखा मेला जी। पालकी, अरे बोले हम तो नीच अधम आपके। बोले अब ये सब बंद करो, पालकी में बैठो। नहीं, हजारों लोग खड़े, ठाकुर जी अंदर से दरवाजा बंद किए, खोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हम पालकी में क्या, हम तो दंडवती करते हुए आएंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन तो सिर भर जाऊं, उचित मोरा सबते सेवक धर्म का। उचित तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं, मेरे प्रभु का आदेश। वो मानेंगे नहीं। चारों पार्षद जो छूने से इतराते थे, वो पकड़ करके पालकी में बैठा ले। जय विठल भगवान, केशव विठल विठल। उतर के बोले, हाँ प्रभु खोल दो, हम आ गए हैं। दरवाजा खुल गया। सामने देखा सब छिलके पड़े हैं। पूछा कि प्रभु छिलके? बोले हाँ, बहुत स्वादिष्ट थे, घर में जाके हम पाए आए और रुक्मिणी जी के यहाँ ले आए थे, वो पाए हैं, फिर फेंक दो छिलके, पोछा लगाओ। ये अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्यारा है, क्योंकि
उसको भगवान की प्रीति का स्मरण रहता है। जो चीज देखेगा, जो वस्तु देखेगा, उसको ये प्रभु, जैसे श्री कृष्णदास जी, यद्यपि आचार्य चरण में और उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था, तो एक दिन पहले देखा कि दुकान में गरम गरम जलेबी बने। ये जलेबी अगर श्रीनाथ जी को तो बहुत प्यारी लगेगी। आंख मूंद ली, जलेबी, गरम गरम जलेबी थाल में, श्रीनाथ जी को मानसिक भोग। उधर जब श्री विठलनाथ जी ने पट खोले तो देखे श्रीनाथ जी गरम गरम जलेबी पा रहे हैं। कहा जय जय, अपने यहां बाजार का तो भोग लगता नहीं, तो जलेबी का भोग। वो कृष्णदास है ना, वो मुदा, तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास का तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका देखो, तुम आचार्य हो, तुम गुरु हो, तुम त्याग कर सकते हो, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे मैं कभी त्यागता नहीं हूं। आप गुरु हो, दंड के लिए त्याग सकते हो, आप आचार्य हो, आप त्याग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ये हो सकता है, पर मेरे स्वभाव में नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्णदास भोग लगा रहे मानसिक जलेबी, वो लगा। भावना, हमारी एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। श्री आस्करन जी महाराज, ये अनन्य भक्ति भक्तों के आचरणों में दिखाई देती है। ये अनन्यता, ये अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम और तन, इंद्रियां सब प्रभु को अर्पित किए हुए हैं। यद्यपि ये राजा हैं, जैसे लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बन करके ही किया जा सकता है, कि हाँ कपड़े लत्ते फटे और एक लौकी का कमंडल, वही ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने भक्ति की बाजी ऐसी जीत ली कि बड़े बड़े लंगोटी वाले उनके आगे झुक गए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप केवल प्रभु के हो जाइए, क्योंकि प्रभु के हैं ही, और अपने मन वचन कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है।